संस्कार कि अपने बाल गोपाल को संस्कार दें। महाराज उत्तानपाद बुढ़े हो गए थे, लेकिन उनके भीतर जो तृष्णा, वासना, कामना वो नहीं गई। एक वृद्ध व्यक्ति से मैंने कहा कि आप वृद्ध हैं, संभल कर रहिए। साउंड की आवाज को थोड़ी सी और बढ़ाइए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। आप वृद्ध हैं, संभल कर रहिए। उस वृद्ध बाबा ने कहा कि महाराज जी, मेरा शरीर ही ना बूढ़ा हुआ है, मेरा मन थोड़ी ना बूढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो महाराज उत्तानपाद भी 70-75 साल के हो गए थे। एक दिन एक नवयुवती को, षोडशी को उन्होंने देखा और षोडशी को देखते ही उत्तानपाद महाराज ने अपनी इच्छा जाहिर की और षोडशी मन में सोचने लगी कि अरे, इसको एक अदब बेटा ही तो देना है, इसके बदले हमें ये इतना बड़ा राज, वैभव, सब कुछ मिलने वाला है, इसे बदले में एक बेटा ही तो देना है। षोडशी तैयार हो गई और विवाह कर उस नवयुवती को अपने महल में ले आए। अब बड़ी रानी को किनारे करेगी। अब छोटी रानी के साथ रहते, छोटी रानी से ही प्रीति, प्रेम, स्नेह पूरे लिप्त हो गए और छोटी रानी का इतना मन बढ़ा, छोटी रानी का इतना मन बढ़ा कि छोटी रानी कहती है कि सुनीति महल में नहीं रहना चाहिए, सुनीति घर में नहीं रहना चाहिए। उच्च स्वर में बोली तो महारानी सुनीति सुन ली, महारानी सुनीति सुन ली। महारानी सुनीति समझ गई यहाँ का माहौल, यहाँ का परिवेश ठीक नहीं है और इस माहौल में मेरा बच्चा रहेगा तो बिगड़ जाएगा, मेरा बच्चा रहेगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर कहीं एकांत में चली जाती हूँ। बालक 6 महीने का ही था कि महारानी सुनीति कुछ कपड़े, वस्त्र समेट कर पोटली बांधती है। ए बच्चा, मोबाइल में लगा, हॉर्न की आवाज कम करो, हॉर्न। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज उत्तानपाद पूछते हैं कि महारानी जी, आप मेरे इस नन्हे से पुत्र को लेकर कहां जा रही हैं? महारानी सुनीति कहती है कि महाराज, यहाँ का परिवेश ठीक नहीं है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मेरा पुत्र जब बड़ा होगा तो छोटी माँ से, सौतेली माँ से द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा, बड़ा होकर पता नहीं क्या क्या करेगा। इसलिए हे नाथ, मैं अपने लाल को वन में ले जा रही हूं।
एकांत में ले जा रही हूं, वहां इसे दूर्वा का रस पिलाऊंगी, इसे यजन सिखाऊंगी और इसे धर्म शास्त्र का ज्ञान दूंगी। मैं इसे सुसंस्कारों से संस्कारित करूंगी, मैं इसकी गुरु बनूंगी। क्या बोली? गुरु, गुरु बनूंगी, गुरु बनूंगी। मां एक ऐसी पवित्र भूमि है, मां एक ऐसी पवित्र भूमि है कि बच्चे को जैसा बनाना चाहेगी मां बना सकती है। मां के भीतर ऐसी शक्ति होती है, मां के भीतर इतना सामर्थ होता है कि बच्चे को जैसा बनाना चाहेगी बना सकती है। जननी जनै तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रही जय बांझरी, मती गवाजे नूर। मां बच्चे को जन्म देती है तो मां या तो भक्त पुत्र को जन्म देते, नहीं तो दानवीर सूरवीर पुत्र को, नहीं तो दानवीर पुत्र को। और इन तीनों में से किसी पुत्र को यदि जन्म नहीं दे सकती तो ऐसी मां को बांझ रह जाना चाहिए। क्योंकि बेटा जब बड़ा होगा तो बड़ा होकर भी क्या करेगा? सताएगा, दुख देगा, बड़ा होकर भी परेशान करेगा। इसलिए मां भक्त पुत्र को जन्म दे, लेकिन मां जब गर्भ धारण करती हैं तो टेलीविजन देखती, अश्लील चलचित्रों को देखती, अश्लील गानों को सुनती हैं, अश्लील बातें करती हैं, अश्लील हरकतें करती हैं और भगवान से मंदिर में जाकर प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, ध्रुव जैसा बेटा देना, प्रहलाद जैसा बेटा देना। ध्रुव जैसा बेटा पैदा करने के लिए आपको माता कयाधु के जैसे आचरण, माता सुनीति के जैसे बनना पड़ेगा, तब ध्रुव जैसा प्रहलाद जैसा बेटा होगा। माता सुनीति कहती हैं कि महाराज, मैं इसे वन में एकांत में ले जा रही हूं और मैं इसे शिक्षा दूंगी, संस्कार दूंगी, सुसंस्कारों से संस्कारित कर। महाराज, आप अपने बेटे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाकर पुनः आपको लाकर सौंप दूं। ले गई। वन में रहती बालक थोड़ा बड़ा हुआ, मां शिक्षा देती, पढ़ाती, संस्कार देती। लेकिन जंगल में बच्चा खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा? बच्चा जो खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा? जंगल में तो जंगली बालकों के साथ खेलेगा ना, भील कोल किरात बालकों के साथ। बच्चा भील बालकों के साथ खेलता था। एक दिन भील बालकों ने कहा, करे जब चोर सिपाही का खेल होता है तो तू सिपाही बनता है, जब सैनिक सेनापति का खेल होता है तो तू सेनापति बनता है, जब राजा मंत्री का खेल होता है तो तू राजा बनता है। अरे तेरे से मेरा रंग मिलता नहीं, मैं काला तू गोरा। अरे तेरे कुल का गोत्र का पता नहीं, यहां तक कि तेरे पिता का पता नहीं। जा पहले कुल गोत्र और अपने पिता का पता करा, फिर मुझ पे शासन करना। बालक को ये बातें चुभ गई। हम आपको किसी को कह दे कि तेरे बाप का पता नहीं है, कितना दुख होगा। बालक को बड़ा दुख हुआ।
और बालक माँ के पास दुखी होकर गया और मायूस होकर पूछता है कि माँ, मैं किस कुल गोत्र का और मेरे पिता कौन है? मेरे पिता कौन है? मां समझ गई कि कब तक इससे छुपाऊं, कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा कि तेरे पिता कौन है। मां कहती है ठीक है, चल मेरे साथ, आज मैं तुझे पिता का परिचय कराती हूं। माता सुनीति अपने बालक को लेकर एक बहुत बड़े ऊंचे पर्वत पर लेकर जाती है, पहाड़ के ऊपर, और वहीं से माता सुनीति कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, वो देख ऊंचा भवन, ऊंचा महल, राज प्रसाद, वो ऊंचे परकोटे, और सबसे ऊपर वो केसरिया रंग का जो ध्वज फहरा रहा है। बालक तुरंत बोल उठा कि मां, वो तो महाराज उत्तानपाद का महल है। बालक सब कुछ जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो मेरा ही घर है, ये नहीं जानता था। मां कभी नहीं बताई। बालक कहता है, मां कहती है कि क्या तू जानता है? हाँ मां, मैं जानता हूं, वे बड़े ही तेजस्वी, यशस्वी, धर्मनिष्ठ, धर्मात्मा राजा है। मां पूछती है कि तू और क्या जानता है? तो बालक कहता है कि मां, मैंने सुना है कि उनकी 2 रानियां हैं। छोटी रानी तो उनके साथ महल में रहती है और बड़ी रानी कहीं वन में अपने एक छोटे से पुत्र के साथ रहती है। मां, वो जो बड़ी रानी के साथ उनका बेटा रहता है, वो तो महाराज उत्तानपाद का ही बेटा होगा ना मां? मां कहती हाँ, वो महाराज उत्तानपाद का ही बेटा है। मां पूछती है कि तू और क्या जानता है? बालक कहता है कि मां, तो जो बड़ी रानी के साथ उनका बेटा रहता है वन में, मैंने सुना है कि वो बड़ा ही तेजस्वी है, यशस्वी है, धैर्य वाला है, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञ। मां पूछती है कि उसका नाम क्या है? मां पूछती है कि उसका नाम क्या है, नाम तो बता। बालक कहता है कि मैं नाम नहीं जानता। तो मां कहती है कि तेजस्वी, यशस्वी, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चयी। मां कहती है कि वो बालक तू है, ध्रुव। जैसे ही बालक ने सुना कि वो वनवासी बालक मैं ही हूं और मेरे पिता महाराज उत्तानपाद हैं, तो पिता को मिलने के लिए मन मचल गया और बालक दौड़ पड़ा अपने पिता को मिलने के लिए, दौड़ पड़ा। माता सुनीति कहती है कि ऐ मेरे लाल रुक, ऐसे मत जाओ। बालक कहता मां, एक बार हमें पिता को देख लेने तो दो, एक बार अपना घर तो देख लेने दो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मां कहती नहीं, रुक जा, मेरी बात तो सुन। बालक कहता है बोल मां, क्या कह रही, बोल। माता सुनीति कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, बहुत दिनों के बाद यदि कोई पिता के घर जाए, गुरु के घर जाए, मित्र के घर जाए, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। माता सुनीति से बालक कहता मां, मैं तो वनवासी हूं, मैं क्या लेकर जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो यहां जंगल में रहता हूं। मां कहती है कि सुन, जंगल में भी बहुत कुछ है, जंगली फल है, दुर्वा है, पुष्प है, लेकर जाओ। ऐ मेरे लाल, पिता
परमेश्वर के समान होते हैं। पिता कैसे होते हैं? परमेश्वर के। ये शिक्षा कौन दे रही है? हाँ, ये शिक्षा कौन देंगे? स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर नहीं, ये शिक्षा मां देगी। ये शिक्षा मां देगी। मां कहती है कि जब भी पिता के पास जाओगे तो पिता के चरणों की पूजा करना, वंदना करना, परिक्रमा करना, और फिर पिता जैसा आदेश दें, जो कहें वह करना। बालक कहता ठीक है मां। बालक पुष्प, दुर्वा, सूखे फल हाथ में लेता है और दौड़ पड़ता है। जैसे ही राजभवन के पास पहुंचा द्वार पे, तो द्वारपालों ने रोक दिया, करे तू बिना पूछे राजभवन में कैसे घुसे जा रहा है? तू तो लगता है कोई जंगली है। तेरे ये धूल दूसरित गात, शरीर पे कपड़े भी नहीं है, तू तो जंगली लगता है। बालक को लगा कि अब अपने बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं बचपन में निकला था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, ये लोग हमें पहचानते नहीं। तो बालक कहता है कि मैं कोई जंगली नहीं, मैं कोई कोल किरात नहीं, मैं कोई जंगली बालक नहीं, मैं तो महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं। जैसे ही उच्च स्वर में बालक बोलता है कि मैं ध्रुव हूं, ये उच्च स्वर अंतःपुर तक गया और सभी लोगों ने सुना कि महाराज का ज्येष्ठ पुत्र आया है। जितने श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त पदाधिकारी, मंत्री, सामंत, सैनिक, सेनापति, सभी लोग उस बालक के आगे हाथ जोड़ने लगे कि महाराज का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव आया है। सभी लोगों ने मार्ग छोड़ दिया। बालक दौड़ता हुआ गया और अपने पिता के चरण में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, चरणों की पूजा करता है, प्रदक्षिणा करता है, प्रणाम करता है। महाराज उत्तानपाद पूछते हैं कि ऐ मेरे लाल, किसी का पुत्र बिछुड़ गया है, वर्षों बाद मिला हो, उस पिता के लिए पुत्र का मिलना ही काफी है। ये इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम जब आए तो मेरे चरणों की तुमने पूजा की, साष्टांग दंडवत किया, परिक्रमा की, ये इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? तो बालक कहता है कि पिताजी, मेरी मां मेरी गुरु है। मेरी मां ने मुझे शिक्षा दी है कि पिता परमेश्वर के समान होते हैं। इतना सुनते ही महाराज उत्तानपाद रोने लगे। उत्तानपाद प्रेम में भर गए और आंखों से प्रेमाश्रु छलकने लगा। महाराज उत्तानपाद रोने लगे। महाराज उत्तानपाद क्यों रोने लगे? इसलिए रोने लगे, बेटा तो पहले से भी घर में था ना, उत्तम पहले से भी घर में था, लेकिन उस छोटे बेटे उत्तम से वह सब कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती थी। छोटा बेटा कभी भी बोलता था तो कटु वचन में बोलता था, जब भी करता था तो महाराज उत्तानपाद का अपमान करता था। इसीलिए उनकी आंखें भर आई और महाराज उत्तानपाद रोने लगे कि छोटे से में ही मेरा ये बालक वन को गया था, सब दिन जंगल में रहा, गुरुकुल में पढ़ाई नहीं की, जंगल में रहा, वनवासी बनकर रहा, लेकिन वनवासी बनकर भी जब मेरे पास आया तो इतने संस्कारों से सुसंस्कारित होकर आया कि मुझे परमेश्वर कह रहा है, मुझे भगवान बता रहा है। महाराज उत्तानपाद को रहा नहीं गया। महाराज उत्तानपाद दौड़ कर
उस अपने वनवासी बेटे की भुजा पकड़कर उठा लेते हैं और अपने सीने से लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और ध्रुव जी महाराज को चूमने लगते हैं। स्नेह की बौछार, चुम्बनों की बौछार कर दी। यह स्नेह भरा दृश्य छोटी रानी को देखा नहीं गया। आती है और उस बालक को पकड़कर ऐसे फेंकती है जैसे निकृष्ट वस्तु को हम आप उठाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। बालक सीढ़ी से लुढ़कता हुआ जमीन पे जा गिरा। माता सुनीति पूछती हैं कि ऐ मेरे लाल, तुम क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? ध्रुव तो कुछ नहीं बोल पाए। देखने वाले बालकों ने सारा वृतांत कह सुनाया। माता सुनीति कहती है कि ऐ मेरे लाल, तेरी माँ ने ऐसा क्या गलत कह दिया? तेरी माँ ने ऐसा क्या गलत कह दिया? अरे मैं तो ठीक ठीक इस जागतिक पिता का भी परिचय नहीं करा पाई, लेकिन तेरी विमाता ने तो उस परम पिता का परिचय करा दी। बालक कहता, माँ, मेरी सौतेली माँ ने, मेरी विमाता ने मेरा इतना अपमान किया, इतना कुछ किया, फिर उसके बातों का तुम अनुमोदन कर रही है? बालक पूछता है, माँ, वे परम पिता कहाँ मिलेंगे? माता सुनीति कहती है, जा वन में जाकर तप कर, तप करने से वे परम पिता तुझे मिलेंगे। जा। माँ का आशीर्वाद लेकर निकला। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने परीक्षा ली। ध्रुव जी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तब नारद जी ने देखा कि चेला पक्का है, तो नारद जी ने दीक्षा दिया। दीक्षा दिया और ध्रुव जी वृंदावन यमुना तट पर जाकर तप करने लगे, ध्यान करने लगे। ध्यान करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया। अन्न का, साधना के लिए साधक का सब कुछ सम्यक होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। साधक का आहार विहार सब कुछ सम्यक होना चाहिए। लेकिन लोग जब भोज भंडारे में जाते हैं तो लोग देखते हैं कि बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ला बना है, खाजा मिठाई बहुत टेस्टी बना है, तो 2 के जगह लोग 4 खा लेते हैं। अनपच हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। तो ऐसे में भजन नहीं होगा। भजन के लिए सब कुछ आहार विहार सब कुछ सम्यक होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, पत्ते खाकर रहने लगे। फिर बाद में उन्होंने पत्तों का भी त्याग किया, जल पीकर बाद में जल का भी त्याग कर दिया। और साधना में इतने आगे बढ़े, साधना में इतने आगे बढ़े कि एक दिन अपने प्राण को ब्रह्म रंध्र में चढ़ाकर प्राण वायु को रोककर समाधि में चले गए। सभी देवताओं का दम घुटने लगा। नारद जी से भगवान पूछते हैं कि नारद जी क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि नन्हा सा भक्त आपकी आराधना कर रहा है, आपका ध्यान कर रहा है, और उसने अपने प्राण वायु को रोककर प्राण को ब्रह्म रंध्र में चला दिया। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़े, भागे भागे भगवान उस नन्हे से भक्त बालक के पास पहुंचते हैं। भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं। भगवान समझ गए ये मेरे रूप सुधा का पान कर रहा है। भगवान
अंतर में जिस रूप का ध्रुव जी महाराज दर्शन कर रहे थे उस रूप को भगवान हटा देते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ऐसे छटपटा कर उठे, ऐसे व्याकुल होकर उठे जैसे जल के बिना मछली, मां के बिना बच्चा छटपटाता है, उसी तरह। लेकिन जैसे ही जगे तो ध्रुव जी महाराज देखते हैं कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। प्रणाम करता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज को लगा कि भगवान का तो दर्शन हो गया, लेकिन भगवान की स्तुति कैसे की जाती है गुरु महाराज ने तो ये बताया नहीं कि भगवान जब दर्शन देंगे तो उनकी स्तुति कैसे करनी है। क्या भगवान ध्रुव जी के मन की बात समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और भगवान अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराने मात्र से ही भगवान ध्रुव जी को सभी वेद उपनिषद धर्म शास्त्र का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान अभय दान देकर जाने लगे तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे भी अपने संग ही ले चलिए, मुझे भी अपने संग ही ले चलिए। तो भगवान ने कहा नहीं, तुमने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो, फिर मेरे पास आना। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु आपकी माया बहुत बलवती है, आपकी माया हमें व्यापेगी, पकड़ लेगी। भगवान कहते हैं जाओ राज सुख भोगोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि राज सुख भोगोगे, लेकिन हमारी माया तुम्हें कभी नहीं व्यापेगी। और जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहोगे, सच्चे मन से जब भी तुम हमें याद करोगे, उसी समय मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। भगवान वचन देते हैं 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगने के बाद एक दिन भगवान के धाम से विमान आया, भगवान के धाम से विमान आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज चलिए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी में विमान पर तो बैठ गए, जाने लगे, लेकिन ध्रुव जी महाराज का मुख कमल उदास है, मायूस है, दुखी है। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं? अरे भगवान के धाम जाने के लोग तरसते हैं, तरपते हैं, आप दुखी क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं क्या कहूं, जल्दी जल्दी में मैं अपनी मैया को घर में ही छोड़ आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी भक्त होकर भी। भगवान के पार्षदों ने कहा कुलम पवित्रम जन्य कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चो तेना अपार संबित सुख सागरेश्मिन लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेताहा। सोकुल धन्य उमा सुन भगवान शंकर जगत पूज्य सुपुनीत जेहि रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज जिस कुल में आप जैसे भक्त का जन्म होता है, अरे उसकी एक पीढ़ी क्या, उसकी तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप केवल अपनी मां के लिए सोचते हैं, जरा सामने तो देखिए, आपके विमान से भी आगे आगे आपकी माता का विमान जाता है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। फिर ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। तो हम आप भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो खूब मन लगाकर ध्यान भजन करें, सत्संग करें। गुरु महाराज का आदेश है सत्संग नित्य
और ध्यानित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करिए, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करिए। सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक भी दिन ना रहें, क्योंकि जब तक लोग सत्संग ध्यान करते हैं तब तक उनका मन बिल्कुल परमात्मा की तरफ लगा रहता है। लेकिन जैसे ही सत्संग से इधर उधर ध्यान से उठते हैं तो तमाम संसार की बातें घर कर जाती हैं। इसलिए नित्य सत्संग ध्यान करना चाहिए। सत्संग ध्यान करने से ही हम आपका परम कल्याण होगा। सत्संग ध्यान की बहुत महिमा है। एक सच्ची घटना छोटा सा संस्मरण में सुना देता हूँ। यहाँ से पश्चिम समस्तीपुर एक छोटा मोटा शहर है, बाजार। उधर एक नवयुवक गुरु महाराज का भक्त, खूब ध्यान भजन करता, सत्संग करता, सब कुछ करता। लेकिन एक दिन उसका अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा और इतना सख्त बीमार हो गया, उसको लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। उसे चिंता सताने लगी कि मेरे पास जो करोड़ों की संपत्ति है, धन है, वैभव है, इसको कौन संभालेगा। और यही चिंतन करता हुआ वो देह त्याग कर दिया, मर गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम यम भाव स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। यम यम जैसा भाव करता हुआ मानव देह त्याग करता है, वही जन्म का कारण हो जाता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अंत समय में क्या करना चाहिए। ये वाणी, ये श्लोक याद रखने योग्य है, जीवन भर याद रखना चाहिए। भगवान की वाणी में सुना रहा हूं। भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव, अंत समय में मामेव मेरा स्मरण याद करता हुआ, मुक्त्वा कलेवरम यह शरीर यह प्रयाति स्वमद्भावम याति नास्तत्र संशय। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता हो, अगर तुमको सालन खोल के बदल जाओ जल्दी से खोल के बताओ। भजन का करना अचानक ऐसे हम आ गए। प्रोग्राम हमारा लोग क्या है, इधर आए थे बिंदौर में। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव, अंत समय में मामेव मेरा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो नाम स्मरण करता हुआ, जप करता हुआ, ध्यान करता हुआ, सत्संग करता हुआ, मुझे याद करता हुआ जो देह त्याग करेगा, भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को चला जाएगा। ये भगवान की वाणी है। इसलिए
जीवन भर ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। वो बालक धन की चिंता करता हुआ मरा और मरकर क्या हुआ, सर्प बन गया, सर्प के शरीर में चला गया। लेकिन साधना में शक्ति होती है, साधना में बल होता है। साधना के प्रभाव के कारण उसे पीछे की सारी बातें याद रही और अपने एक सत्संगी मित्र को स्वप्न दिया कि मित्र, हमारी तो दुर्गति हो गई। सत्संगी मित्र ने कहा कि अरे तू तो बढ़िया ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे, दुर्गति कैसे हो गई? धन में आसक्ति के कारण, धन में आसक्ति के कारण। तो मैं क्या करूं? तो सर्प बना साधक कहता है कि मित्र, गुरु महाराज के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, गुरु महाराज के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। क्या मित्र, मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा करो, दया करो। कल प्रातः गांव के बाहर जो वटवृक्ष है वहां आना, मैं वहीं बिल में रहता हूं, मेरा नाम लेके पुकारना। मित्र, मैं बिल से बाहर आऊंगा, तुम डरना मत, तुम डरना मत। और जैसे ही बिल से बाहर आऊंगा तो मेरा नाम लेके पुकारना, मैं बिल से बाहर आऊंगा, तुम डरना मत। थोड़ी देर बैठकर जप कर देना, ध्यान करना, स्तुति प्रार्थना करना और पदावली से गुरुदेव के 5 वाणी को गा के सुना देना। मित्र, तुम इतना कर दोगे तो मैं सर्प देह से मुक्त हो जाऊंगा, सर्प देह से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही जगा तो स्वप्न की सारी बातें याद रही, स्वप्न की सारी बातें याद रही, लेकिन मन में डर होने लगा। तो डर के मारे को महात्मा के पास गया, नंद किशोर बाबा के पास, कि बाबा चलिए ना, थोड़ी देर सत्संग ध्यान कर दीजिए, मेरे मित्र का उद्धार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मित्र ने तुमसे सत्संग ध्यान करने को कहा है कि हमसे कहा? नवयुवक कहता है कि हमसे। तो बाबा ने कहा तुम जाके करो, तुम करो जाके। वो नवयुवक गया, जैसे ही नाम लेके पुकारा, सचमुच में बिल से बहुत बड़ा बिस्तर सर्प दौड़ता हुआ उसके सामने आके फन जोड़ के खड़ा हो गया। अब तो इसे डर भी लगे कि कहीं मुझे काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर सोचता है कोई बात नहीं है, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं है। आजकल वो फेसबुक पे लोग बहुत मित्र बनाते हैं। अब फेसबुक का कैसा मुंह होता है, चेहरा मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता कैसा होता है। एंड्रॉयड मोबाइल, 4G मोबाइल मेरे लिए विदेश से उस समय आया था जिस समय इंडिया में 4G मोबाइल नहीं आया था ही नहीं इंडिया, उस समय आया था। लेकिन फिर भी हमें फेसबुक चलाना नहीं आता, क्या होता है फेसबुक। हाँ, फेसबुक पे लोग हजारों फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन घर में जो अपना सगा भाई होता है उससे बात भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन वही फेसबुक वाला फ्रेंड, मित्र जब धोखा देता है, धोखे से शूट कर देता है, फांसी पे लटका देता है, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर मार देता है, तो घर का ही सगा भाई बाद में काम आता है। तो मित्र सोचता है कोई बात नहीं है, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं। बैठकर जप करता है, ध्यान करता है, स्तुति प्रार्थना करता है और पदावली के 5 वाणी को गा के सुनाया। और तब तक वो बिस्तर सर्प हंजोरे सुनता रहा।
और जैसे ही आरती शुरू की तो वह साधक सर्प बना। साधक आरती को श्रवण करता हुआ अपना फन जमीन पे रखते हुए सर्प देह का त्याग कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की। उस साधक को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि थोड़ी देर के सत्संग ध्यान की इतनी महिमा कि मेरा सर्प बना मित्र, मेरा सर्प बना साधक सर्प देह से मुक्त हो गया। और जो जीवन भर सत्संग ध्यान करेगा क्या वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता? दौड़ कर गया गांव, फावड़ा उठा के लाया, कुदाली गड्ढा किया और उस मरे हुए सर्प को दफनाया, फिर जाकर स्नान ध्यान कर भोजन भाजन किया। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं नित्य सत्संग ध्यान करो। सत्संग ध्यान के बिना एक भी दिन हम आप ना रहें। और गुरुदेव कहते हैं कि पंच पापों से अपने आप को अलग रखना चाहिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु गुरु महाराज की वाणी है। सभी लोग मिलकर गाइए पदावली से। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछुरी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुरी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पाश क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। पूरे त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो,
साप हो कोई साप क्या करे, प्रीत हो युग काल क्या करे, हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, पूरे गुरु का संग अनंग क्या करे, पूरे समरथ का शरणा लिया माही न चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरत होत न बंका बाल, पार ब्रह्म का ध्यान धरत होत न बंका बाल। भव सागर से बोड़त राखे दीपक हाथ धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ छिन मिले उधरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ छिन मिले उधरे। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराभव मुक्तः, सेन्द्रिय मानस नियमा देवं द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं, द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं। क्या करे, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, मेरी जो अनुभव ज्ञान हो, मेरी जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, युग काल क्या करे, युग काल क्या करे, युग काल क्या करे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की आज के आनंद की जय। हेलो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गृहपति का एक निवेदन है कि आरती के उपरांत सबों के लिए महाप्रसाद का व्यवस्था है, इसलिए आप लोग महाप्रसाद पाकर के जाएंगे। अब हम एक स्वर में आरती गान करें। आरती संग गुरु के जय, अंतर जोत होत लखई जय, पार
सोने सर्वसुगंध कोरि चाली आकाशा मधुकर कमल केली निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब आधार धार अमृत बही आवे सतमत द्वार रस हो चढ़ चढ़ी उमगी कोट भान छबिते उजाले आलख पार लखिला गलगी छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु पर सार अगम रसती दमकत कारक कारक गुरु धामा उलटिया तुलसी तनती आरती तन मंदिर के जय दृश्य युगल कर सनमुख ब्रह्म ज्योति अनुपमलख ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निराखी ज्योति सूरत आभ्यास करी करी सारा सबद गई ले जैसे जोगते गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मन जय भव खंडन आरती निरमल करी अमृत रस आरती तन मंदिर जय दृष्टि युगल कर सनमुख बोली प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय।